हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वेरी फेवरेट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट मेटलर्जी। अब मेटलर्जी के अंदर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि डरने की ज़रूरत है नहीं। बाय द नेम हमें यहाँ पर जो चीज़ें पढ़नी है वो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उनके कुछ प्रोसेस पढ़ने हैं, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन के बारे में होल ओवर चैप्टर है। ठीक है, हम जितने भी एलिमेंट्स की बात करेंगे वो कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किए गए, कैसे उनका आइसोलेशन है, ये सारा प्रोसेस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिसको आप इन शॉर्ट कहते हैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी से एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यहाँ बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है, एज द नेम इंडिकेट्स मेटल। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड द पेन एंड योर फेवरेट वाटर बॉटल एंड विद योर फेवरेट स्माइल। सो लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट पार्ट, मेटलर्जी। अब देखिए, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करेंगे। आपको मैं बेसिक से बेसिक अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको समझना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले आपको कहा मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी, तो अब हमें सबसे पहले बेसिक में जानने के लिए आपको मैंने एक टर्म बताई थी, एलिमेंट्स। होपफुली पीरियोडिक टेबल याद आ जानी चाहिए कि आपने सारे एलिमेंट्स को पुट करना जान गए थे, उनके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक वेट्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। यहाँ जो आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वहाँ आपको कैसे इनको अलग करना है, कैसे सेपरेशन देखना है कि कितने तो मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, और कौन कौन मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आई? तो इसी बेसिस पे हमने इसको ब्रीफिंग की है। तो आपसे सबसे पहले कहा गया एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स का अगर हम सब डिवीजन देखें तो आप कहेंगे 3 पार्ट्स में होता है, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स होपफुली आपको याद आ जाने चाहिए, जिनमें दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, उन्हीं को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि एज द चैप्टर्स नेम इंडिकेट्स दैट इज मेटलर्जी, बेसिक कंस्टिट्यूएंट इज मेटल, होल ओवर डिस्कशन इज ऑल अबाउट द मेटल्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द मेटल्स, तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे? मेटल्स की। इनको एक बार को हम साइड रखते हैं। मेटल्स को मैं अगर फर्दर ब्रीफ करूं आपके साथ, फर्दर इसको सब डिवीजन करूं, तो मैंने कहा 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, वन इज फ्री स्टेट एंड अनदर इज कंबाइंड स्टेट। कौन से 2 फॉर्म्स हैं? फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। फ्री स्टेट आर लाइक बैचलर्स एंड कंबाइंड स्टेट आर लाइक मैरिड कपल्स। ठीक है, बैचलर्स को कभी कोई टेंशन होता है? टेंशन तो बहुत होती हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन स्टिल दे समहाउ इन द फ्री स्टेट, दे आर समहाउ इंडिपेंडेंट ओवर आवरसेल्व्स। तो ये कहते हैं कि हाँ, हम फ्री स्टेट में रहना एग्जिस्ट करते हैं। एक कंबाइंड स्टेट वालों के ऊपर दूसरे वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, उनको कुछ एक्ट भी करना है, कुछ रिएक्ट भी करना है, तो साथ वाले से पूछ के चलना पड़ता है। यही सेम चीज़ अप्लाई की है हमने यहाँ मेटल्स के केस में। तो आप देखिए, फ्री स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, क्योंकि बात किसकी चल रही है? मेटल्स के रिस्पेक्ट में। बार बार मैं इस चीज़ पर अगर प्रेशर कर रही हूँ, एक फोर्स पॉइंट बना रही हूँ, तो आपको उस चीज़ को नोटिस करना है, और जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ पिन पॉइंट, सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स अलॉन्ग। तो आपने कहा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। और अगर कंबाइंड स्टेट के एग्जांपल्स लें तो आपने कहा जिंक ब्लेंड, जिसको आप कहते हैं ZnS, कोरेंडम दैट इज Al2O3 एंड रॉक सॉल्ट दैट इज NaCl। ये यहाँ मेंशन्ड है ना, तो मैंने स्पेशली पिक किए हैं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है आने वाले एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, जिंक ब्लेंड को अब क्या कहते हैं? दैट इज ZnS। बिल्कुल। कोरेंडम को आप कहते हैं Al2O3। ठीक है, और रॉक साल्ट आपको सबको पता है, दैट इज सिंपली NaCl। तो ये किस तरीके के स्टेट में रहते हैं? कंबाइंड स्टेट में। और आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि जिंक और सल्फर 2 की प्रॉपर्टीज यहाँ मिक्स हो रही हैं, तब जाके इन्होंने एक एलिमेंट बनाया। सेम ऐसे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन 2 की, ऐसे ही NaCl में आपको पता है Na की और Cl की। लेकिन ये फ्री स्टेट बैचलर्स को देखो, सिल्वर अपनी प्रॉपर्टी रखेगा, गोल्ड अपनी रखेगा। हाँ, आगे जाके अगर ये कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट होंगे तब बात अलग है, लेकिन फ्री स्टेट की एग्जिस्टेंस इनकी अलग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा क्या? मेटल्स, फिर से मैंने इस चीज़ को आपके सामने
पॉइंट आउट किया है कि आई एम होल ओवर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट मेटल्स। तो हमने जो पीरियोडिक टेबल भी डिस्कस की थी और यहाँ विजिबल भी है और आपके दिमाग में तो अच्छे से क्लियर है। तो आपने बोला था मैम दोज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट हैंड साइड वालों को आपने कहा था दोज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ये जो ग्रुप कहलाता था दिस इज डी ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और ये जो थी सीरीज दिस इज एफ ब्लॉक, जिनको आप लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, इनको आप लेंथेनाइट्स कहते हैं और इनको आप एक्टिनाइट्स कहते हैं, यही आपने कहा था। ये लीजिए, एंड दोज आर एक्टिनाइट्स, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये हमने लिख लिया, अब यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ हमें इस पूरी पीरियोडिक टेबल पे कोई चर्चा नहीं करनी है। ऑलरेडी आप सारे मेटल, सब मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट सब की प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली जान चुके हो, क्योंकि हम अभी लास्ट ही पी और डी और एफ ब्लॉक्स पढ़ के आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर है। इसीलिए मैंने पहले वो ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाए थे, फिर मेटलर्जी आपके साथ डिस्कस की जा रही है। तो अब देखो मेटलर्जी में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, व्हाट आई सेड, पूरी पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल्स की एग्जिस्टेंस होती है। बात समझ में आ रही है? एज आई मेंशन्ड हियर ऑल्सो, सो यू हैव टू मेंशन इन योर नोटबुक ऑल्सो, इन योर माइंड ऑल्सो, कि 80% मेटल पाए जाते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब पूछोगे मैम मेटल कौन कौन से हैं, तो ये देखो, ये जो लाइट कलर से आपको विजिबल है दोज ऑल आर मेटल्स, मेटलॉइड्स ऑरेंज एंड द नॉन मेटल्स ग्रीन, ठीक है। तो हमें नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स को एक बार को छोड़ देते हैं, और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की तो आपको ट्रिक भी याद होगी कि हम मेटलॉइड को पिक करते थे, उससे ऊपर वाले नॉन मेटल, नीचे वाले मेटल। ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं अब सबसे पहले मैं मेटलर्जी की कुछ टर्म्स बताऊंगी। हम वेरी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेसेस तक पहुंचना है, एक्सट्रैक्शन पूरा पढ़ना है, आइसोलेशन पूरा पढ़ना है, और वहाँ जो टर्म्स यूज़ होने वाली हैं वो पहले यहाँ पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है मिनरल, लिखा है, सुना भी है तुम सबने। अब आपको बेसिक नॉलेज अगर मैं बताऊं तो आपको होपफुली ये पता होगा कि मिनरल्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, लेकिन आपको उसका मेटलर्जी में कैसे रिलेट करोगे। तो देखो कोई भी, यहाँ देखो ये एस्बेस्टस, कैल्शिनाइट, सिनेबार, स्टिबनाइट, ये मैंने आपको दिखा तो दिए कि हाँ इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको कैसे याद रखना है कि अपनी अर्थ क्रस्ट के अंदर, कहाँ बात कर रही हूँ मैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर किसी भी, आप रॉक की बात करते हैं, सैंड की बात करते हैं, क्ले की बात करते हैं, XYZ किसी भी चीज़ की बात करते हैं, अगर उसके अंदर मेटल पाया जाता है तो वो मिनरल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी, आपने देखा होगा जो डिस्कवरर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि वो एक इक्विपमेंट लेके जाते हैं, एक लंबा सा रॉड इक्विपमेंट होता है लाइक दिस इज अ स्टिक, और यहाँ उनके पास सेंसर्स लगे होते हैं इसमें, और ये उनकी एक स्टिक होती है और ये एक गोल एक पैनल होता है, यहाँ पे लगी होती है मैग्नेट, ठीक है। और इसको जो भी, ये आपका रिसर्चर, देखिए कितना मस्त रिसर्चर है, ये इसने पकड़ी है स्टिक, और यहाँ आपके पास एक रॉक है। चलिए रॉक के लिए कलर लेते हैं, रॉक कौन से कलर की ले, मैम किसी भी कलर की ले लो, बस रॉक होनी चाहिए। तो देखो मान लो कोई भी इस तरीके की एक रॉक है, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही इन्होंने, ये मैं आपको बस एक विजिबिलिटी दिखा रही हूँ, ये है नहीं, ठीक है, तो एक विजिबिलिटी समझने के लिए ये क्या करते हैं कि कोई एक इक्विपमेंट लेते हैं इस टाइप का, जो भी होता है, वहाँ ये मैग्नेट लगी होती है। तो मेटल को आप फाइंड आउट कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है मेटल है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब ये जो मैग्नेट है, जैसे ये इस रॉक के ऊपर या जो भी वो सैंड वगैरह उसके ऊपर वो घूमते हुए, बीच में भी आप देखते होंगे, बीच एरियाज़ में भी लोग उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। यहाँ अगर मैग्नेट है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इस मैग्नेट से। तो हमने यहाँ पर कहा अगर मेटल पाया जाता है किसी भी रॉक, सैंड, क्ले या XYZ अपनी अर्थ क्रस्ट में, जहाँ पर भी जितना % ऑफ मेटल पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, मिनरल कहलाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। अब जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे एस्बेस्टस कैसे फाइंड आउट हुआ था, बाद में उसकी रिसर्च अलग हुई कि हाँ इसको एस्बेस्टस कहा गया, इसको सिनेबार कहा गया, इसको स्टिबनाइट कहा गया, एज पर देयर प्रॉपर्टीज़,
ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने वहाँ पर पिक किया, उन्होंने देखा कि ये से अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर 100% मेटल होगा। जब उन्होंने उस मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, फिर जाके उन्होंने लैब में चेक किया, तो हमें पता चला कि हाँ जी ये एस्बेस्टस है, ये स्टिनबार है, या ये कैल्चिनाइट है, जो भी मिनरल फॉर्म में पाया जाता है। तो इन शॉर्ट आपको अब ये याद हो जाना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जब कभी भी मेटल पाया जाएगा किसी भी रॉक, सैंड, क्ले या किसी भी चीज़ में, तो आप कहेंगे, अर्थ क्रस्ट की बात चल रही है तो यही प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो आप कहेंगे वो क्या कहलाएगा, मिनरल। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ये फॉर्म्स हैं, इनको भी आप याद रखिए। ये आपसे पूछा नहीं जाता है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल वे में बताया, आपके सामने तो फॉर्मूले और नेम आते हैं जो भी हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं ओर की। अब ये ओर क्या चीज़ है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप इस चीज़ में कि ओर और मिनरल के अंदर। मिनरल मैंने आपको बताया जहाँ कहीं भी किसी भी रॉक, अर्थ क्रस्ट के उस पर पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, मेटल, आप कहेंगे वो मिनरल है। और क्या कहता है कि जितना मैक्सिमम परसेंटेज वहाँ पर मेटल पाया जाएगा वो और है। लेकिन इसको जो पढ़ा गया एक बिजनेस माइंड से पढ़ा गया। कैसे, देखिए ये बताती हूँ। इन्होंने इसको बिजनेस माइंड से डील किया। और कैसे, अभी हमने कहा कि देखिए ये कोई रॉक है और एक ये कोई रॉक है, यहाँ मेटल की ये परसेंटेज है जबकि यहाँ मेटल की ये परसेंटेज है, ठीक है। अब इस परसेंटेज में मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ कि इसमें परसेंटेज ज़्यादा है। लाइकवाइज आपने कहा कि यहाँ मेटल की परसेंटेज इस रॉक के अंदर, इस पार्ट के अंदर 80% है, ठीक है। और इस वाले पार्ट के अंदर आपने कह दिया कि यहाँ मेटल की परसेंट कुछ अराउंड 40% है। तो आप यहाँ कहेंगे कि मैम यहाँ 80% है और यहाँ 40% है, और आपने अभी बताया जहाँ पर मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होगी वो और कहलाएगा। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को इन्होंने कन्वर्ट कैसे किया, इन्होंने बोला मेटल जिसमें ज़्यादा है वो बात ठीक है, लेकिन जिसको आप कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसे उन्होंने और कहा। यहाँ उन्होंने कौन सा दिमाग लगा लिया, बिजनेस माइंड से खेला, कंप्लीटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लगाया। इन्होंने कहा माना यहाँ पर 80% मेटल है, लेकिन एक्सट्रैक्शन में, इस 80% मेटल के एक्सट्रैक्शन में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस कंपैरिजन टू 40% वाले में हो रहे हैं कम और हमें मेटल मिल रहा है ज़्यादा। तो उन्होंने कहा इस वाले को हम और कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ टोटली बुद्धि बिजनेस माइंड लगानी है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है कि ठीक है मेटल का परसेंटेज तो ये ठीक है, लेकिन कम पैसा लगा के एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम हो, वो आपका और कहलाएगा। मेटल दोनों में ही प्रेजेंट होगा, मिनरल प्रेजेंट, उसी को मिनरल कहते हैं, और मिनरल से ही नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आप और की तरफ, लेकिन और में लगाना है बिजनेस माइंड, ठीक है। थर्ड पार्ट है गैंग। कौन सा पार्ट? गैंग। अब गैंग से अगर आप इस वर्ड से ही रिलेट करें तो मुझे एक चीज बताइए, गैंग वर्ड से ही समझ में आता है समहाउ अ ग्रुप, और गैंग में ग्रुप होता है तो मैक्सिमम कौन होते हैं? इम्प्योरिटीज। अरे भाई विलन एक होता है ना, बाकी का तो पीछे ग्रुप होता है। तो हम कहेंगे गैंग क्या कहलाएगा? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज होंगी। मेटल तो वहां पर होगा ही होगा, लेकिन अलॉन्ग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, उसको आप कहेंगे गैंग, ठीक है। तो हमने लिखा मेटल विथ इम्प्योरिटीज, और वो इम्प्योरिटीज आपको रॉक पे किस तरीके से देखने को मिलती हैं? आप ये कहेंगे, देखिए आपको यहाँ ये अगर ग्रीन एरिया दिख रहा है, होपफुली इट इज नॉट मच विजिबल बट समहाउ इट इज, ये रहा, ये जो ग्रीन एरिया है ये सारी की सारी क्या है? इम्प्योरिटी, जो एक एल्गी फॉर्म में वहां पर बन जाती है। ये देखिए, ये भी आपको ग्रीन दिख रहा है पूरा, तो ये सारी इम्प्योरिटीज भी हैं और यहाँ थोड़ा सा मेटल भी प्रेजेंट है, तो इसको आपने कहा ये क्या कहलाएगा? गैंग। तीनों चीज अच्छे से समझ में आई? चलो एक बार बताती हूँ। ये लिखा मैंने मिनरल, प्लीज राइट डाउन, और एंड गैंग, ठीक है। तीनों में ही मिनरल में आपने कहा कि अपनी अर्थ क्रस्ट में, अब वो किसी भी फॉर्म में हम कह सकते हैं, रॉक, सैंड, क्ले, एनीथिंग, तो आपने कहा मेटल पाया जाना चाहिए।
सम परसेंट। अब वो कितना भी हो सकता है ये आपको नहीं पता, ये तो आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो ही पता चलेगा, तो आप उसको क्या कहते हैं, मिनरल। ऐसे ही आप अगर ओर की बात करेंगे तो ओर में आपने कहा सेम चीज़ है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही। आपने कहा बिजनेस माइंड ऑफ व्यू से चलना है कि मेटल का परसेंटेज कितना है, उससे ज़्यादा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसका एक्सट्रैक्शन इजीली कितना हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा एक्सट्रैक्शन पॉसिबिलिटीज़ को हम ज़्यादा देखेंगे, जो प्रॉफिटेबली हमें कमर्शियली और प्रॉफिटेबली इजी हो, हम उतना ज़्यादा मेटल वहाँ से निकाल पाएँ कम पैसा खर्च करके। तो उन्होंने उस चीज़ को कहा और प्रॉफिटेबली एंड कमर्शियली। ठीक है, मेटल तो वहाँ पर होगा ही होगा। और थर्ड चीज़ हमने कहा गैंग, जिसको आपने क्या कहा, मेटल अलॉन्ग विद इट्स इम्प्योरिटीज़, कि जो मेटल होगा उसके साथ वहाँ पर और कौन प्रेजेंट होंगी, इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए कि मिनरल और गैंग एग्जैक्टली है क्या। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, होना ही नहीं है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इन्वॉल्व फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। अब हमें क्या करना है, इन ओर्स से मेटल्स को भी सेपरेट करना है। अब ये किन मेथड से होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं किसके, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन के। किस में से, ओर से मेटल को। तो हम किस किस को फॉलो करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, आइसोलेशन एंड देन प्यूरिफिकेशन। आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों टर्म को एक मैं क्लियर करती हूँ आपको। इन शॉर्ट, ये आप मान लीजिए आपको कोई सिक्का मिल जाता है, घर में छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, घर में सब जगह ही, हम अपन लोग भी बाहर जाते हैं, तो हमें मान लीजिए कोई पुराना कॉइन मिल गया कभी का, घूमते फिरते आप कहीं घूमने गए हैं, आपको वहाँ पुराना कॉइन मिल गया। जब आपने उस कॉइन को उठाया तो उसके ऊपर मिट्टी विट्टी लगा होता है, थोड़ा बहुत मिट्टी लगा रहता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया कि आपने ये देखा ये कॉइन उठाया और आपको देखने में लग रहा है कि हाँ मे बी ये कॉपर का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस मिट्टी को थोड़ा झटकाएंगे, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ये रहे डस्ट पार्टिकल सारे। आप क्या करते हैं, जैसे लिया उसको थोड़ा झटकाते हैं कि मिट्टी साफ़ करते हैं, अपन यही करते हैं। आपने उसकी मिट्टी साफ़ कर दी, ठीक है। अब आपने यहाँ तक का थोड़ा प्रोसेस कर लिया, सेम चीज़ है, मैं वही बताऊँगी, इसी को प्रोसेस में बताऊँगी विद ऑल द प्रोसेस, लेकिन आपकी लैंग्वेज में एक बार समझने के लिए मैं बता रही हूँ। हम उठाते हैं, हमने साफ़ किया, फिर हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर वाटर से उसको धोते भी हैं। तो हम लास्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन। ये हमारी बेसिक लैंग्वेज में हो गई बात। अब इसको हमें यहाँ कैसे अप्लाई करना है, ये हम 1 to 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उठाते हैं गंदी हो रही है, मिट्टी झाड़ी, फिर उसको पानी से धोया तो एकदम क्लीन होकर आ गई। तो वही हुआ कंसंट्रेशन, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन। इसको अपन यहाँ भी पढ़ेंगे फिजिकल मैथड्स में भी। चलो नेक्स्ट, अब व्हाट इज़ मेटलर्जी। अब हमने मिनरल पढ़ लिया, ओर पढ़ लिया, गैंग पढ़ लिया। अब हमें किस टर्म पे आना है, मेटलर्जी पे। तो आपने कहा द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल, extraction of a pure metal from its ore। उस ओर से आपको प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, वही प्रोसेस मेटलर्जी कहलाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले एक तो ये कौन बना के जाता है मेरे पीछे से तो देखिए, आपने कहा ये ओर है, और ओर मैंने अभी आपको बताया कि हमें पता है वहाँ पर मेटल है, और मेटल के साथ साथ पूरा कंप्लीट तो मेटल नहीं है, कुछ और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। हम अब इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कराएंगे, क्योंकि और क्या है, ये हैं हमारे बिजनेस बाबा लगाएंगे। तो इन्होंने कहा इम्प्योरिटीज़ मैंने अलग कर दी और प्योर मेटल मैंने सेपरेट कर दिया। तो दिस इज़ मेटलर्जी, ठीक है। चलो अब ऑकरेंस देखते हैं सबसे पहले मेटल्स की। अब आपको पता है एलिमेंट्स वेरी इन अबंडेंस, ये अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। अमंग मेटल्स एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट है। जैसा ये यहाँ इतना हाईलाइटेड है ना, कॉपी में इतना ही हाईलाइटेड कर लेना इसको। स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल, आंसर होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये भी क्वेश्चन है। मोस्ट अबंडेंट तो है ही, लेकिन अर्थ क्रस्ट में थर्ड मोस्ट अबंडेंट है। 8.3 अप्रॉक्स होता है इसका बाय वेट। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी इग्नीशियस मिनरल्स इंक्लूडिंग
मीका एंड क्ले। माइका बोलते हैं आप जनरली, हाँ। क्या है ये? एक मेजर कंपोनेंट है इग्नीशियस मिनरल्स में, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? माइका एंड क्ले। देखो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ सीधे सीधे। मोस्ट अबंडेंट एल्यूमिनियम, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एल्यूमिनियम, वेट बाय 8.3। फिर आपसे पूछा गया कि इग्नीशियस मिनरल्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये भी बता सकते हैं कौन कौन उसमें इंक्लूड होते हैं? माइका एंड क्ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैनी जेमस्टोन आर इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ Al2O3 एंड द इम्प्योरिटीज रेंज फ्रॉम। देखो आपको पता है जेमस्टोन सब पहनते हैं, लाइक जैसे ये मैंने पन्ना पहना हुआ है अपने हाथ में, ठीक है, ये राशि इसके अकॉर्डिंग होता है, ये आपको भी पता है। सब लोग अलग अलग पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वो प्योरली मेटल नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। यही बात यहाँ बताना चाहा है। और वो इम्प्योरिटीज़ किसकी होती हैं? Al2O3 की। ठीक है, सब सारे जैम्स में यही नहीं होती, कुछ जैम्स में Al2O3 की इम्प्योरिटीज़ फॉर्म में होते हैं। और उनकी इम्प्योरिटीज़ रेंज क्या होती है? क्रोमियम इन रूबी, जो आप रूबी पहनते हैं, बहुत लोग पहनते हैं रूबी का स्टोन, और सफ़ायर जो पहनते हैं उसमें क्या होता है? कोबाल्ट। क्वेश्चन है ये, तुम ये सोचोगे मैम क्या करना है इसका? ये सीधा क्वेश्चन है, यही पूछते हैं कि रूबी में जो इम्प्योरिटी फॉर्म में पाया जाता है जेमस्टोन के अंदर, वो कौन सा एलिमेंट होता है? तो आंसर होगा क्रोमियम। और पूछ ले सफ़ायर में तो आप कहेंगे कोबाल्ट। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के बाद आयरन जो है आपका, ये लो आयरन, ये है सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। आयरन सेकंड मोस्ट कहाँ पर है? अर्थ क्रस्ट में। लिखते जाओ ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस पूरे चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चन स्ट्रेट क्वेश्चन है, कहीं भी घुमाना फिराना नहीं है, बस बेसिक 1 to 1 डील करते जाओ। पहले एल्यूमिनियम पढ़ा, उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में कौन है? आयरन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आपको कुछ मेटल ओर्स और उनके कॉम्पोजिशन बिल्कुल आते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। एल्यूमिनियम के ओर कौन कौन से होंगे? एल्यूमिनियम का और होगा बॉक्साइट और केओलिनाइट, बॉक्साइट एंड काओलिनाइट, कुछ भी बोल दो, प्रोनाउंसिएशन देखो सबका अलग अलग होता है, मेरा अलग है, आपका अलग है। बॉक्साइट एंड केओलिनाइट क्या है? ये क्ले का फॉर्म है। फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज Al2Si2O5OH4। बिल्कुल याद कर लो, रट लो, ऐसे भी स्क्रीनशॉट लो इसका, घर पे लगा दो सामने वाली दीवार पे, और 2-4-5 बार दिख जाए। ऐसे अभी और भी ओर्स बताऊंगी। आयरन के कौन कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट एंड आयरन पायराइट, जिसमें हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नियरली अबाउट 70%। ठीक है, आयरन के ओर्स में कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट्स। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्मूले में, दिस इज Fe2O3 एंड दिस इज Fe3O4। ठीक है, सिडराइट इज FeCO3 एंड आयरन पायराइट्स इज FeS2। याद रखना है। देन आ जाइए कॉपर पे। कॉपर के ओर्स कौन कौन से हैं? कॉपर पायराइट दैट इज CuFeS2, मैलेचाइट दैट इज Cu2CO3.OH होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, क्यूप्राइट Cu2O एंड कॉपर ग्लैंस इज Cu2S। मैंने वही लिख के दिया है, दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मतलब जितने स्टार लगा दो उतने कम है। स्ट्रेट क्वेश्चन है, देखो मैं कह रही हूँ ना, जितने लगा दो उतने कम है, सीधे क्वेश्चन है। कॉपर के कौन कौन से थे? कॉपर पायराइट, मैलेचाइट, सिडराइट इन दिस, क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लैंस। फॉर्मूले ये रहे। देन जिंक का भी पढ़ा था, जिंक ब्लैंड का फॉर्मूला बता दो, चीटिंग नहीं करना है। जिंक ब्लैंड का फटाफट से फॉर्मूला बता दो। ZnS किसका फॉर्मूला था? चलो ये बता दो। ZnS किसको कह रहे थे? बिल्कुल सही, जिंक ब्लैंड को ही आप कह रहे थे, ये लीजिए। कैलेमाइन ZnCO3 एंड जिंकाइट इज ZnO। तो आपने होल ओवर ये छोटे मोटे ओर्स के अभी देखे हैं, हम 1 to 1 सारी ओर्स अभी डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती हैं। फॉर्मूले याद रखने हैं, या तो बाय द नेम ऑफ फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर इनके और नेम से भी पूछा जा सकता है। बात क्लियर है? ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अब देखो और, अब मिनरल, अभी मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक डिफाइनिंग फॉर्म में लिखा है, तो चलो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। मिनरल नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन सम % ऑफ मेटल इन इट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया था। और
minerals from which metal can be extracted profitably and economically. In short, business बुद्धि. Gang, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज जिनको क्या कहते हैं, सैंड, क्ले, क्वार्ट्ज. चलो, फ्लक्स, एडिशनल सब्सटेंस, ये एक अलग टर्म है. एडिशनल सब्सटेंस जो और में ऐड किया जाता है टू रिमूव इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, उसको कहते हैं आप फ्लक्स. और एक और होता है दैट इज स्लैग. ये मेटल से लाइटर होता है और ये क्या करता है, मेटल के ऊपर फ्लोट कर लेता है, मेटल हैवी होता है. इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्साइड्स ऑफ लिक्विड मेटल. ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्लैग, तो आपको बताना है इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्साइड ऑफ लिक्विड मेटल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर अब आपको मैं कुछ कॉमन टर्म्स और बता रही हूं. अभी हमने डिस्कस किया आयरन पायराइट, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया, तो ये कुछ की पॉइंट्स और याद रखने हैं जिनके टर्म्स पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में. तो FeS2 आपको पता है कि आयरन पायराइट को अपन बोलते हैं, जिसको फूल्स गोल्ड के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. एग्जामिनर्स प्रियर लेवल ऑफ लैंग्वेज, दैट इज व्हाट इज फूल गोल्ड. तो आपको कहना है आयरन पायराइट को ही फूल्स गोल्ड कहा जाता है. देन आफ्टर कम टू कैसेटराइट. कैसेटराइट किसका फॉर्मूला है, SnO2. और ये मैं बता भी चुकी हूं कि टिन स्टोन को ही कैसेटराइट बोला जाता है. ठीक है, टिन स्टोन से पूछ ले, SnO2 से पूछ ले, कैसेटराइट से पूछ ले, तीनों का मतलब एक ही है, हमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना. देन आफ्टर कम टू व्हाट, क्यूपराइट. क्यूपराइट का फॉर्मूला Cu2O. व्हाट आई सेड, Cu2O इज क्यूपराइट, और जिसको आप कहते हैं रूबी कॉपर. तो इनके कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनके नेम से भी आपके सामने क्वेश्चन आता है. हमेशा केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. ये कुछ जनरल टर्म्स नेम हैं जो बहुत ही फेमिलियर हैं अभी, तो इन नेम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आयरन पायराइट इज फूल्स गोल्ड, कैसेटराइट इज टिन स्टोन एंड क्यूपराइट इज रूबी कॉपर. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट. अब हम कुछ ओर्स पढ़ेंगे यहाँ पर. अब मैं 1 to 1 आपको नेम एंड फॉर्मूले बताऊंगी, जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही याद करने हैं और लिखते जाओ मेरे साथ साथ. नाउ बी अटेंटिव प्लीज़. अब तक तो आप सुन रहे थे मज़े से, एक वो चल रही थी स्टोरी, मैम सुना रहे थे, हम सुन रहे थे. ठीक है, अभी जो है ना साथ साथ पेन चलना चाहिए. चलो सबसे पहले मेंशन करो सल्फाइड ओर. अब मैं सल्फाइड के ओर बता रही हूँ कि सल्फाइड के ओर कौन कौन से हो सकते हैं. सबसे पहला कहा आपने आयरन पायराइट, फॉर्मूला क्या होगा, FeS2. सेकेंड इज कॉपर पायराइट, फॉर्मूला इज CuFeS2. सिल्वर ग्लैंस जिसको आप कहते हैं Ag2S. लिखते जा रहे हैं ना सबकी सब, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इज कॉपर ग्लैंस जिसको आप कहते हैं Cu2S. ये देखो डिफरेंस देखो, सिल्वर ग्लैंस और कॉपर ग्लैंस में सिर्फ Ag एंड Cu, सेम फॉर्मुलेशन. जिंक ब्लेंड आपने अभी बताया ZnS. ऐसे ही गैलेना, गैलेना में यूज होता है लेड, दैट इज PbS. सिनेबार जिसको आप कहते हैं HgS, दैट इज द फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मरकरी. क्या क्या रहे थे सल्फाइड और, रिपीट इट अगेन. आयरन पायराइट FeS2, कॉपर पायराइट CuFeS2, सिल्वर ग्लैंस Ag2S, कॉपर ग्लैंस Cu2S, जिंक ब्लेंड ZnS, गैलेना PbS, HgS क्या था, सिनेबार. याद हो गए. एक ट्रिक भी बना सकते हो, बनाओ, बना लेना जो मन करे. मेरी तरफ से मैं कह देती हूँ ICSCZGC. लो, इक सिक जिग सी, इक सिक जिग सी, इक सिक जिग सी. लो बन गई एक शॉर्ट ट्रिक, याद कर लेना. ठीक है, लिख लिए. नेक्स्ट चले, नेक्स्ट और बता रही हूँ, वो भी राइट डाउन करनी है. चलो सल्फाइड ओर के बाद नेक्स्ट करने हैं ऑक्साइड की ओर्स. अब ऑक्साइड की ओर्स कौन कौन सी हो सकते हैं, देखो. हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, पायरोलुसाइट दैट इज MnO2. हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक एक रेज हुआ, Fe2O3, Fe3O4. पायरोलुसाइट MnO2. बॉक्साइट Al2O3.XH2O, कितने भी हो सकते हैं, N हो सकते हैं. कैसेटेराइट दैट इज SnO2. लिथार्ज इज PbO. क्यूपराइट इज Cu2O. जिंकाइट इज ZnO एंड लिमोनाइट इज Fe2O3.3S2O. देखो ये जो है
लिमोनाइट बाबा क्या है, Fe2O3.3H2O। एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट है, याद कर लो। हेमेटाइट अभी बताया 70% रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या क्या थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलोसाइट, बॉक्साइट, कैस्टराइट, लिथार्ज, क्यूपराइट, जिंकाइट एंड लिमोनाइट। खत्म, ऑक्साइड और खत्म। पहले हमने सल्फाइड कवर किया, अब ऑक्साइड किया। अब नेक्स्ट और देखते हैं, नेक्स्ट है हैलाइड ओर। हैलाइड में दो याद रखने हैं, फ्लोर्सपर एंड क्रायोलाइट। फ्लोर्सपर एंड क्रायोलाइट, फ्लोर्सपर का फॉर्मूला होता है CaF2 एंड क्रायोलाइट इज Na3Al(F6). Na3Al(F6) इस पे भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो सारे इंपॉर्टेंट ही मेंशन किए, मैं फिर वही कहूंगी आपको। फ्लोर्सपर इज CaF2 एंड क्रायोलाइट इज Na3Al(F6). ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉपर ओर। अब कॉपर के ओर में क्यूपराइट अभी पढ़ा था हमने, साथ में ऑक्साइड के ओर में भी था। क्यूपराइट इज Cu2O, कॉपर पायराइट इज CuFeS2, कॉपर ग्लैंस इज Cu2S। मैलेचाइट, मैलेचाइट सुनते ही याद आ जाना चाहिए, मैलेचाइट ग्रीन, कैसे अपीयरेंस होता है इसका, ग्रीन इन कलर, एंड द फॉर्मूला इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। एंड एज्यूराइट इज ब्लू इन कलर, दैट इज पूरे कॉम्प्लेक्स के आगे 2 लगा दो, ट्वाइस ऑफ CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ आपको मोल्स बढ़ाने हैं। मैलेचाइट इज ग्रीन इन कलर, एज्यूराइट इज ब्लू इन कलर, फॉर्मूला इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, और यहाँ आपने 2 मोल्स लगा दिए, दैट्स इट। कॉपर ग्लांस इज Cu2S, क्यूपराइट इज Cu2O। चले नेक्स्ट और देखते हैं, नेक्स्ट इज आयरन ओर। हेमेटाइट अभी पढ़ा, मैग्नेटाइट याद हो गए होंगे, लिमोनाइट याद हो गया होगा, आयरन पायराइट एंड सिडेराइट, सारे की सारे याद है आपको। जिंक के ओर देखते हैं, जिंक ओर में आपने कहा जिंकाइट, दैट इज ZnO, जिंक ब्लेंड इज ZnS एंड कैलेमाइन इज ZnCO3। क्या है, कैलेमाइन इज ZnCO3। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट मरकरी के ओर। हाँ जी, कहूँगी एक बार, जितने ये ओर्स मैं लिख रही हूँ, आई नो कि एक साथ सारे याद नहीं हो पाते हैं, दो एलिमेंट्स के ओर याद कर लिए, फिर तीसरे के पढ़ लिए, और आपस में रिलेट भी हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मरकरी के ओर कौन सा है, सिनेबार, HGS, फ्लोर्सपर, CaF2 अभी पढ़ा भी था, और किसका ओर था, देखो ये थे ना, हैलाइड में भी था और मरकरी के भी है। एल्यूमिनियम के ओर बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कुछ जनरल प्रिंसिपल और आइसोलेशन के मेथड्स। सबसे पहले ऑकरेंस देख लेते हैं। ऑकरेंस, ये मैंने मेटल लिखे हैं, ये नेम ऑफ द ओर है और वो उनका कॉम्पोजिशन है। गैलेना को आपको पता है कौन सा मेटल इसमें यूज़ होता है, Pb। बेटा ये टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी ये इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि नेम ऑफ द ओर, अगर गैलेना में वो आपसे पूछ रहा है कि गैलेना के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मेटल पूछा है Pb, कॉम्पोजिशन पूछे तो PbS। ऐसे ही जिंक ब्लेंड के अंदर ZnS इज कंपोजिशन बट द मेटल इज Zn, जिंक। सिनेबार के अंदर आपसे पूछा जाता है मेटल, सिर्फ मेटल, तो आप कहेंगे मरकरी पाया जाता है उसमें, दैट इज Hg। लेकिन कॉम्पोजिशन पूछ ले तो आप कहेंगे HgS। ठीक है, लास्ट इज आयरन पायराइट। आपको पता है आयरन मतलब Fe इसमें मेटल होगा, और पायराइट्स के कॉम्पोजिशन के लिए हम यूज करेंगे FeS2। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ। अब ऑक्सीडाइज्ड ओर्स, इन दीज ओर्स मेटल्स आर प्रेजेंट एज देयर ऑक्साइड्स और ऑक्सी सॉल्ट्स। इनके अंदर मेटल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, या तो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या ऑक्सी सॉल्ट्स फॉर्म में होंगे, और वो क्या होंगे, या तो कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, फॉस्फेट, सिलिकेट्स। इनमें से किसी भी फॉर्म्स में वो हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। यानी कि पैटर्न एक याद रखना है, या तो ऑक्साइड फॉर्म में होंगे या फिर ऑक्सी सॉल्ट्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड भी। अब ऑक्साइड देखिए आप, सबसे पहले मैं ऑक्साइड्स में आपको बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। जिंकाइट दिख रहा है, आपने कहा ZnO, र्यूटाइल
रूटाइल बोले तो टाइटेनियम वहाँ यूज होगा, दैट इज TiO2, क्योंकि कहाँ बात कर रहे हैं आप, ऑक्साइड्स में। इल्मेनाइट बोले तो FeO.TiO2। हेमेटाइट आपको पता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3.3s2। अब तो याद होने लग गए, देखो पढ़ते पढ़ते तुमको। बॉक्साइट भी Al232s2O या फिर NH2O। कॉरेंडम इज Al2O3, डायस्पोर इज Al2O3.H2O, क्रोमाइट इज FeO.Cr2O3 एंड क्रोमियोकोर इज Cr2O3। ठीक है, तो ये हमने क्या है, कुछ ऑक्साइड्स की लिस्टिंग की थी जो आपको याद रखनी है। सो इधर यू टेक अ स्क्रीनशॉट और यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एज पर योर मर्जी। हाँ जी, एज पर योर मर्जी याद आपको करना है। चलिए ठीक है, आ जाओ। अब कुछ कार्बोनेट्स के देख लेते हैं, अभी पढ़े हैं लेकिन थोड़े से और। देखो ये चैप्टर छोटा है लेकिन थोड़ा सा ना लेज़ी भी बनाता है, क्योंकि इतने सारे कॉम्पोजिशन से याद करने हैं, तो लेज़ी नहीं बनना है, हम हर चीज़ों को ट्रिक बेसिस और शॉर्ट फॉर्म में याद कर रहे हैं। तो चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। एक्सट्रैक्शन जैसे ही शुरू होगा आपको और इंटरेस्ट आ जाएगा। मैलेचाइट का फॉर्मुलेशन होता है CuCO3.CuOH2। एज यू राइट में क्या करना था, मोल्स बढ़ा दो 2। सेरियोसाइट PbCO3, सिडराइट FeCO3, यही याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं पे आप कंफ्यूज होते हैं, बाकी को तो आप बाय नेम भी पहचान लेते हैं। अब सिडराइट दिया तो आप सोचोगे यार सिडराइट मतलब एस से कौन सा एलिमेंट होता है, नहीं, Fe यूज होगा वहाँ पर एलिमेंट। मैग्नेसाइट इज MgSO3, लाइमस्टोन इज CaCO3, डोलोमाइट CaCO3.MgCO3 एंड कैलेमाइन इज ZnCO3। ठीक है, कुछ एक दो और देख लेते हैं, बस फटाफट से इसको करते हैं। नाइट्रेट्स चिलसाल्टपेत्रे, नाम कितना अच्छा है ना, इटालियन नेम जैसा है इसका कुछ, चिलसाल्टपेत्रे। फॉर्मुलेशन होता है NaNO3 एंड साल्टपेत्रे इज KNO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट में ये दो ही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलेसाल्टपेत्रे इज NaNO3 एंड साल्टपेत्रे इज KNO3। अब सल्फेट्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं एक बार। पॉलीहेलाइट, अब क्या बोला गया है, पॉली यानी मल्टीपल ही होगा, K2SO4.MgSO4.CaSO4.2H2O। देखो इतना बड़ा फॉर्मूला है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, लिख देती हूँ। इनमें यही पूछा जाता है बेटा, कॉम्पोजिशन नहीं पूछ रहा आपसे कैसे बना कैसे नहीं बना, सीधा पूछेगा, या तो फॉर्मूला दे देगा, नाम पूछ लेगा, नाम दे दिया फॉर्मूला पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो याद रखोगे, पॉलीहेलाइट पूछेगा तो K2SO4.MgSO4.CaSO4.H2O कर लोगे। फिर एप्सम सॉल्ट, ये बहुत प्रिय है एग्जामिनर का, MgSO4.7H2O, एग्जामिनर्स प्रिय, एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। बेराइट्स इज BaSO4, जिप्सम इज CaSO4.2H2O। कोई दिक्कत नहीं है, जिप्सम भी प्रिय है एग्जामिनर का। क्या है जिप्सम का, CaSO4.2H2O कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब फॉस्फेट्स और सिलिकेट्स भी देख लेते हैं। इसमें सिर्फ 3-4 याद रखने हैं और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने यहाँ आपको फालतू रिमाइंड लिख के ही नहीं दिए, आपको वही लिख के दिए हैं जो एग्जाम में तो पूछे जा चुके हैं, या फिर और एक आध जो नया ऐड हुआ है, बाकी के सारे वो हैं जो अब तक आ चुके हैं। तो आप समझ लो वेटेज कितना है। फ्लोरोएपेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है थ्राइस ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। क्या कहते हैं इसको, फ्लोरोएपेटाइट। फेल्ड्सपर को आप कहते हैं KAlSi3O8। क्या कहा मैंने, KAlSi3O8। देन टॉल्क पाउडर जो आप यूज करते हैं नॉर्मली, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Mg2Si2O5.MgOH2। रट लो, कैसे भी रटो, कॉम्पोजिशन नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछेगा। क्या बोला मैंने, टॉल्क का क्या होगा फॉर्मूला, Mg2Si2O5.MgOH होल ट्वाइस। Asbestos is CaMg3.Si3 होल 4, CaMg3.SiO3 होल 4। देखो जब तक 2-4 बार खुद से हाथ से नहीं लिखोगे ना, तब तक याद नहीं होंगे, क्योंकि आपने ये इतने कॉम्पोजिशंस कभी पढ़े भी नहीं है, तो याद तो थोड़े बहुत करने ही पड़ेंगे। हर चीज़ हम वैसे ही नहीं रखते, हम सारी चीज़ें लॉजिकल चलते हैं, थोड़ा बहुत याद करने का काम आया तो करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आई, बात समझने की थी नहीं, सिर्फ देखने की थी। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हैलाइड ओर्स। मेटालिक हैलाइड्स आर वेरी फ्यू इन नेचर। क्लोराइड्स जो हैं बड़े ही कॉमन होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट किसको कहते हैं, NaCl को, हॉर्न सिल्वर आप कहते हैं AgCl को। एग्जामिनर्स प्रिय, ये लीजिए, एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज द हैलाइड ओन नेम फॉर AgCl, तो आपका आंसर होगा हॉर्न सिल्वर, ठीक है। फॉर्मुलेशन इज AgCl। कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अदर इंपॉर्टेंट फ्लोराइड ओर्स, फ्लोराइड ओर्स की कौन कौन सी होंगी, फ्लोर्सफर एंड क्रायोलाइट, अभी हमने पढ़े भी थे। कौन कौन थे, फ्लोर्सफर एंड क्रायोलाइट। फ्लोर्सफर का फॉर्मूला CaF2 एंड क्रायोलाइट का Na3.AlF6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। यहाँ से अब हमारा शुरू हो जाएगा फिजिकल मैथड्स। मेटलर्जी अभी आपको बताया, द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये लीजिए, थ्योरी में लिख के दे दी मैंने, क्या कहा, रिपीट करो मेरे साथ, अभी याद हो जाएगी। व्हाट इज मेटलर्जी, द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज सिंपली नोन एज मेटलर्जी। 3 फॉर्म्स, मिनरल, ओर एंड गैंग। फिजिकल मेथड्स, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन, और जिसको आप कहते हैं लेविगेशन। क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन एंड लेविगेशन। इस प्रोसेस में आप सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कंसंट्रेशन बेस्ड है। पहला क्वेश्चन ये लीजिए, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किस पे बेस्ड करता है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, कंसंट्रेशन बेस्ड है। और वो जो कंसंट्रेशन है वो बेस्ड डिपेंड किस पे करती है, डिफरेंस in the specific gravity of the ore and gang। वो जो कंसंट्रेशन है वो भी डिपेंड करती है किसके डिफरेंस पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड गैंग। दिस इज द मेजर पार्ट जिसको आप कह रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। अब मिनरल तो वो है ही, मिनरल तो उसमें प्रेजेंट है ही क्योंकि मेटल है। अब हमें किस किस के बीच में डिफरेंस देखना है, ग्रेविटी सेपरेशन ऑफ द ओर एंड गैंग। हमें इम्प्योरिटीज हटानी है, टोटली प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। और होल ओवर ग्रेविटी सेपरेशन और जिसको लेविगेशन कहते हैं किस पे डिपेंड होगा, कंसंट्रेशन पे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आप क्या करेंगे, जैसे सल्फाइड ओर्स होते हैं, कॉपर, जिंक, इन सब के आप इस मेथड से इनकी कंसंट्रेशंस पता करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में आप कंसंट्रेशन पता करते हैं, ठीक है। और थर्ड, हम इनको 1 to 1 भी डिस्कस करेंगे, पूरा की पूरा इनका प्रोसेस अभी आपको बताएंगे। अभी मैं एक शॉर्टाइज फॉर्म में सिर्फ एक वे में बता रही हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली उनका प्रिंसिपल क्या है, फिर हम होल ओवर प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इफ द मिनरल एंड नॉट गैंग इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, जब हम मैग्नेट से हम एक अपना टूल लेके गए, हम उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें वो इजीली हम नहीं पता कर पा रहे, तो हम वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो रहा है लेकिन हमारे ये इक्विपमेंट इसको प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर हम जो पार्ट यूज़ करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और किसका, इम्प्योरिटीज़ हमें हटानी है, हमें तो मिनरल निकालना है वहाँ से, मेटल। चलिए नेक्स्ट इज केमिकल मैथड्स। केमिकल मैथड्स में क्या होगा, वो थे फिजिकल मैथड्स। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन अ सुइटेबल फर्नेस। जो ओर हमने लिया, हम ओर की कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड है सारा की सारा, उसको हमने एक फर्नेस में डाला और उसको क्या कहते हैं, रिवर्बेटरी फर्नेस। प्रोसेस मैं अभी समझाऊंगी पूरा आपको। उसको कहते हैं आप रिवर्बेटरी फर्नेस, और उसको टेम्परेचर जो आप रखेंगे वो हमेशा जो आपका जो फर्नेस में आपने जो रखा है उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो रखा जाएगा उसको, और वहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो एक सील टाइट कंटेनर, यानी कि जिसको आप कह रहे हैं रिवर्बेटरी फर्नेस, उसके अंदर आप इस प्रोसेस को कराते हैं जिसको आपने नेम दिया कैल्सिनेशन। क्लियर, पूरा भी एक्सप्लेन करेंगे अभी सिर्फ हमें उसकी हिंट लेनी है, प्रिंसिपल जानना है। क्लियर, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे Al2O3.2H2 रिएक्शन बेसिस भी पूछ लिया जाता है, तो आपने कहा सेपरेट कर दो, ये था होल ओवर कॉम्प्लेक्स, सेपरेट कर दिया। ZnCO3 सेपरेट कर दिया, कुछ नहीं है इन रिएक्शंस में, आप खुद देखो क्या किया है, सिर्फ सेपरेट ही तो किया है। COCO3.COH2 लो, सेपरेट कर दिया। तो हमें इसी चीज़ को आपको बाय प्रोसेस बताऊंगी अभी मैं एक्सप्लेन करके। चलिए
सेकेंड इज रोस्टिंग, केमिकल मेथड में। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स, क्या है? हीटिंग द ओर्स स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वहां क्या था? एब्सेंस ऑफ एयर। स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर विद और विदाउट सर्टेन सब्सटेंसेस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वहां भी मेल्टिंग पॉइंट लो था, इज टर्म्ड एज रोस्टिंग। 2ZnS प्लस थ्राइस ऑफ O2 गिव्स 2ZnO प्लस 2SO2। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज लीचिंग। इट इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ ओर विद अ सुइटेबल रिएजेंट। यहाँ आप रिएजेंट भी यूज करेंगे, क्यों? उसको सॉल्यूबल करने के लिए। वाइल इम्प्योरिटीज रिमेन इनसॉल्यूबल, हमें उस ओर को सॉल्यूबल करना है, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो हमें हटानी ही है, तो इम्प्योरिटीज सॉल्यूबल हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक रिएक्शन देख लीजिए इसी के बिहाफ पे, एक्सप्लेनेशन में भी आएंगे। Al2O3.2H2O गिव्स प्लस 2NOH, क्या बन जाएगा? दिस। गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज इंपॉर्टेंट। गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर नेटिव ओर्स बाय लीचिंग। क्या प्रोसेस था? गोल्ड एंड सिल्वर को भी किया गया था, और उस प्रोसेस में नेम था मैकआर्थर फॉरेट साइनाइड प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का नाम था मैकआर्थर, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको किया अप्लाई, और वहाँ पर उन्होंने जो रिएजेंट यूज़ किया वो क्या था? साइनाइड। तो नेमिंग क्या हो गई? मैकआर्थर फॉरेट साइनाइड प्रोसेस। क्लियर है? चलिए, एक है स्मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल इन द स्टेट ऑफ फ्यूजन। किसमें? स्टेट ऑफ फ्यूजन में आपको इसको नोटिस करना है, उसको आप कहते हैं स्मेल्टिंग। रिएक्शन SnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ कार्बन गिव्स Sn प्लस 2CO। वही हमें सेपरेशन करना है, फ्यूजन कराना है। आपने फ्यूजन करा लिया, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन ले लिया, जिंक ले लिया, कोई भी आप ले लीजिए। रिएक्शंस बड़ी ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट, फ्लक्स एंड स्लैग, ये हमने अभी पढ़ा था। फ्लक्स इज अ सब्सटेंस जो कि ऐड किया जाता है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग टू कन्वर्ट इनफ्यूजिबल सिलिकन्स और अर्थली इम्प्योरिटीज इनटू फ्यूजिबल मटेरियल्स। क्या कहा? फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो ऐड किया जाता है स्मेल्टिंग के दौरान इनफ्यूजिबल सिलिकन्स को फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट करने के लिए, फ्यूजिबल मटेरियल्स में, जिसको आप कहते हैं स्लैग। सो इम्प्योरिटीज प्लस फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? स्लैग। ठीक है, तो यहां तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने सिर्फ अभी बेसिक पढ़ा है, प्रोसेसेस पे हम पहुंचेंगे, एक्सट्रैक्शन पे हम पहुंचेंगे। हमने पहले मेटलर्जी का बेस बनाया है, बेस रेडी हो गया, ओर्स तुम्हें याद हो गई। अब फिर हम प्रोसीड कर जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रोसेसेस और आइसोलेशंस की तरफ। टिल देन मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक प्लीज़ एक बार सारे ओर्स याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, लिख भी लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।